बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ख़बर आई मियां नवाज शरीफ के हवाले से और इस पर तो इतनी धूमें मची, इतनी खुशियां मनाई गई, हत्ता कि शहबाज शरीफ ने, वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये बात कही कि जनाब ये कमाल हो गया है और ये साबित होता है कि नवाज शरीफ बेगुनाह थे और ये उनके हक़ में जिस तरह का फ़ैसला आया है। अब फैसला क्या है कि जी एक अलॉटमेंट केस था, प्लॉट अलॉटमेंट केस, वो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि इश्तिहारी भी हैं, मफरूर भी हैं, भागे हुए हैं, लेकिन कानून में तो ऐसा नहीं होता कि एक शख्स जब तक अपने आप को अदालत के सामने नहीं लाता, सरेंडर नहीं करता, तो उस वक्त तक उसका केस नहीं, यानी एक शख्स उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उसको सज़ा हो गई है और वो जनाब बाहर भाग गया हुआ है। अब जब तक वो आएगा नहीं, अपने आप को पेश नहीं करेगा अदालत के सामने, ये कानून बने हुए हैं, तो उसका केस ही नहीं सुना जाएगा। लेकिन यहां क्या होता है कि ऐसा फैसला आया कि नवाज शरीफ साहब को खुद भी लिखना पड़े अपने हक़ में फैसला या लिखवाना पड़े, तो ऐसा फैसला नहीं लिख सकते। तो जज साहब ने कह दिया जी कि बड़ी ज्यादती हुई मियां नवाज शरीफ के साथ, बड़ा गलत है, वो केस के मेरिट्स में भी चले गए। अब इस पर जो भी कानून को समझते हैं वो सब हैरान है कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन शरीफ खानदान के लिए सब हो सकता है। और ये भी हुआ है कि एक जज साहब ने इनको बरी किया केस से और रिटायरमेंट होते ही, यानी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले बरी करते हैं केस से और रिटायरमेंट के फौरी बाद जनाब उनको सरकारी ओहदा भी मिल जाता है। ये शहबाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के लिए हो चुका है। तो ये माजी में हो चुका है। फ़ोन कॉल्स, आपको पता है कि जजिस को फ़ोन कॉल्स करना ये इस ख़ानदान का वतीरा है। वो फ़ोन कॉल्स भी आई, वो जज साहब रिटायरमेंट भी ले गए, लेकिन ये ख़ानदान फिर इक़्तिदार में आ जाता है, इनके खिलाफ कुछ नहीं होता। तो एतजाज़ साहब कहते हैं सिस्टम के लाडले हैं, तो ये वाकई सिस्टम के लाडले हैं, लेकिन अब उसी सिस्टम ने जो बड़े लाडले हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनको उस तरह घास नहीं डाली। यह है असल खबर। दुबई प्लान भी फेल हो गया और दीगर दोस्त ममालिक से जाकर लॉबिंग भी उस तरह काम नहीं आ रही, और अब जो लंदन वापसी है वही है। अभी तक पाकिस्तान वापसी उस तरह नहीं हो रही, उसका प्लान आगे है। उसमें अब ये नून लीग की सोच ये है शरीफ खानदान की कि जी उमर ताबंदयाल साहब रिटायर होंगे, काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, तभी वो जो अगला प्लान है उस पर अमल दरामद हो सकेगा। तब तक तो आप देखिए कि 23 जून को मैंने देखा कि मरीम नवाज साहब ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया कि जी काउंटडाउन शुरू करते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट्स, नवाज शरीफ की वापसी काउंटडाउन शुरू हो गया। उसको अब जनाब समझे 2 हफ्ते गुजर गए हैं, लगभग 13-14 दिन गुजर गए, वो अभी काउंटडाउन जनाब वहीं का वहीं है। तो शायद ये खबरें थी कि जी अब आ रहे हैं, वो तो आप मियां जावेद लतीफ को सुन रहे हैं 1 साल से ही कि अब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। इनको आईनी तरमीम की ज़रूरत है उनकी सज़ा ख़त्म करने के लिए, ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए। लेकिन अब आइन को कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट को कौन देखता है, अदालतों को कौन देखता है, उनकी क्या औकात है, उनकी क्या वक़्त है इनके आगे। जिस तरह आप देख रहे हैं इक़्तिदार में आते इसलिए हैं, अपने पुराने केसेस ख़त्म करो, नई चीज़ें बनाओ, नया काम, नई वारदातें, और फिर जनाब बाहर निकल जाओ जब इक़्तिदार ना हो। फिर यही इस तरह से गेम करके सारा कुछ मिला के डीलें कर के बाहर जिस तरह जाना है उसी तरह डीलें करके दोबारा आ जाओ। अब ये वो चाह रहे हैं कि जी दोबारा आ जाए, लेकिन अब सिस्टम ये कर रहा है कि सिस्टम में शहबाज शरीफ साहब बड़े इन हो गए हैं, और आगे भी जो सिस्टम चाह रहा है वो शहबाज शरीफ को ही चाह रहा है कि इससे बीबा बच्चा नहीं मिल सकता मौजूदा सिस्टम को, कि जिनके बारे में वो कहा ना जी, शायद मिर्ज़ा सीनियर साफ़ी ने कहा कि जी कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इसको गालियाँ भी देते रहो 40 मिनट खड़ा करके, इसको बुरा भला कहते रहो, जो मर्जी कहते रहो, ये आगे से बोलता ही नहीं है शहबाज शरीफ। तो सिस्टम को इनसे अच्छा कौन मिलेगा कि जिसको आप बुरा भला कह लें, जिसकी कोई औकात ही नहीं, जिसकी कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, उसको आप जो मर्जी कहते रहें, उसके अंदर कुछ नहीं है, उसको आप गालियाँ दे खड़े होकर कि तुम ऐसे हो फलां, जिस तरह मर्जी बोल दें, वो आगे से नहीं बोलने वाला। तो सिस्टम को इस तरह का बंदा कहाँ से मिलेगा? नवाज शरीफ साहब चूँकि ज़ाहिर है वो समझते हैं उनका एक वोट बैंक है, वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं जी, 3 दफ़ा वो 4थी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे। वो पहले भी कहीं ना कहीं जनाब आपने देखा कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ सींग कहीं फंसाए उन्होंने। पहले तो वो भी, यानी आप देखिए किस तरह से आए इक़्तिदार में, इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ कर वो इक़्तिदार में आते हैं, पहले वज़ीर बनते हैं, और जिस तरह मज़हर अब्बास साहब ने वो सारा किस्सा सुनाया हुआ है, सीनियर साफ़ी हैं, वो कहते हैं जी वो तो क्रिकेट खेल रहे थे और वहाँ उनको कहा जी वो जनरल जनाजी से गवर्नर ने उस वक्त उन्होंने बुलाया कि ऐसे ही आ जाओ, और वहीं पर जनाब उनको जनाब सौंपा जा रहा है कि तुम जनाब वज़ीर हो, फिर वज़ीर आला बनते हैं। और आजकल बड़ा वायरल हो रहा है जनरल ज़िया का क्लिप, जिसमें कहते हैं नहीं जनाब ये तो अदालतों पर है, अदालतें आज़ाद हैं। भुट्टो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सबसे पॉपुलर लीडर, या सबसे पॉपुलर नहीं कहा कि जी एक बड़ी जमात जो है उसका सरबराह इस तरह से करता है, लेकिन कानून आइन सबके लिए बराबर है, और हमने आइन को तो ख़त्म नहीं किया, वो सिर्फ अबेंस में है, अदालतें अपना काम कर रही हैं। ये जनरल ज़िया के अल्फाज हैं
कि जी ये अदालत अपना काम कर रही हैं, हम तो उनको डिफरेंस नहीं कर रहे। बस वो ये अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है कि एक पोलिटिकल पार्टी का लीडर इस तरह से करता है और एक कत्ल करवा देता है, तो लिहाजा वो देखेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। इंटरनेशनल जरीदे को उनको इंटरव्यू है, तो उन्हीं की सोच और उनके इज़ारे वो कहते हैं जी ये तो अभी बिलावल साहब भी कहते होते थे कि जी ये उन्हीं के यानी पैरोकार हैं और उन्हीं की आगे से सारा मामला चल रहा है। तो खैर उनकी सोच आप देख ही रहे हैं, सारा पकड़ धकड़ और सारा मामला देख रहे हैं जो हो रहे हैं इस वक्त मुल्क में, कहाँ जमहूरियत और कहाँ आइन और कहाँ अदालतें। तो बात यह है कि अदालतों का मसला नहीं है, अदालतों के फैसले तो जूते की नोक पर है, वो मसला नहीं। नवाज शरीफ साहब वापस आए, किसी की क्या जरूरत है, कौन सी पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, कौन सा आइन, कौन सा कानून, मसला सिस्टम का है। अब वो सिस्टम में उनकी उस तरह जगह नहीं बन रही। दुबई में होता है कि जनाब अच्छा निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, कहाँ से आएगा, जरदारी साहब अपना बंदा करते हैं, नवाज शरीफ साहब अपना बंदा आके करते हैं, वो कहते हैं जी मेरी वापसी चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म मैंने बनना है। अब तो मरियम की बात भी नहीं हो रही, नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, उन्होंने अपना बंदा लगा दिया हुआ इसाक डार साहब, लेकिन एक्चुअल उनकी वापसी नहीं हो पा रही। हाल तो यह है कि अब निगरान सेटअप का भी आप देखें तो उसमें भी अब सिस्टम नहीं फैसला कर रहा है। इनकी से ज़रूर होगी, लेकिन आज आकर जिस तरह आपने देख लिया निगरान सेटअप अभी बने हैं, तो उसमें इनको ज़रूर किया जाएगा अकोमोडेट, इनको ज़रूर सुना जाएगा, लेकिन फैसला सिस्टम ने मिलकर ही करना है। अब जहाँ तक बात है कि एक और इन्होंने एक बयानिया बनाया जो बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ है, पिट गया है वो बयानिया कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये जो मियाँ साहब आएंगे तो अब ये जो हालात हैं, बेरोज़गारी है, तबाही है, इदारे तबाह बर्बाद हो गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में आपको इतनी इदारों की तबाही नहीं मिलेगी। गवर्नेंस क्या होती है, स्टेट बैंक का आप हाल देख लें, साल पहले क्या था अब क्या है, PIA को देख लें, रेलवे, यानी आपने एक साल में ही देख रहे हैं बाबडा और ये सब, यानी इतनी तेज़ी से तबाह किए इन्होंने इदारे, सुप्रीम कोर्ट तक, कानून तक, आइन तक, पुलिस, FIAs, एंटी करप्शन, नैब, सब आप देखें इन्होंने क्या कर दिया है। कहीं आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि इस मुल्क में कुछ सिस्टम भी है, कोई रियासत के इदारे भी हैं, कुछ उस तरह से जिस तरह एक फंक्शनल एक मुल्क या रियासत होती है कि आपको पता है अच्छा इलेक्शन जनाब ये आइन में जो लिखा है इसके मुताबिक ऐसे चला जाता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। यहाँ सिस्टम है, यहाँ आप जुर्म करेंगे तो जनाब पुलिस आपको पकड़ेगी, अदालत में पेश होंगे, वहाँ साबित कर लो, नहीं यहाँ उठाओ, गायब कर लो, कुछ भी कर लो। पुलिस तो जनाब बांधी है, वो आप ऊपर से ऑर्डर आएगा उसके मुताबिक, कोई कानून आइन नहीं। तो यहाँ इदारे तो ख़त्म हो चुके हैं। तो इन्होंने इतनी तबाही कर दी है इदारों की, कोई साफ मुल्क की नहीं रह गई। और जिन मुल्कों में पाकिस्तानी कम्युनिटी पूरी दुनिया में है, जहां वो देखते हैं, वो इनके खिलाफ हो गए हैं। अभी मैं आपको बताऊं, अमेरिका से लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि वहां जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बड़ी स्ट्रांग होती चली जा रही है इस सारे मामले पर, और एक बड़ी भरपूर आवाज़ बनती चली जा रही है जिसको आगे चल के आप इग्नोर नहीं कर सकेंगे। अभी भी इनके लिए मसला बना हुआ है। यही हाल बाकी जगहों पर आपको नजर आ रहा है। बरतानिया में आप एहतजाज देख लेते हैं मियाँ साहब के खिलाफ किस तरह से होते हैं। तो मियाँ साहब जो है वो अब फिट नहीं हो रहे सिस्टम में उस तरह से। अभी तक उनकी वापसी के लिए आगे सोचा जा रहा है, नए नए प्लान्स हो रहे हैं, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें। दुबई से सोचा गया था यहीं आ जाएंगे, वो नहीं आ सके। मियाँ जावेद लतीफ़ जैसे लोग, उनका हलक खुश्क हो गया, कह के जी मियाँ साहब को लाया जाए, मियाँ साहब को लाया जाए, ये सिस्टम मुकम्मल नहीं हो सकता, फलां नहीं हो सकता। और जो नया बयान इन्होंने बनाया कि जी वो हामिद खान साहब ने, इमरान खान साहब वकील ने, उन्होंने कह दिया कि जी नवाज शरीफ की नारी का फैसला तो पहले ही हो चुका था, तो लिहाजा उनको किया गया पनामा में। अब उस वक्त तो पीपल्स पार्टी भी इनके खिलाफ थी। वो बयानिया कि जी वो बिल्कुल बेकसूर है, वो इसलिए पिट गया कि ना अब तक की रसीदें दे सके हैं, ना अब तक बता सके हैं कि वहाँ जो महल्लात हैं इन्होंने किस तरह बनाए, वो कतरी ख़त का जवाब नहीं दे सके, वो किस तरह से इनके चले गए, अकामा इन्होंने वहाँ पर क्यों रखा दुबई में, तनख्वाह क्यों लेते रहे बेटे से, जो कहती तनख्वाह ना लेने पर निकाले, तनख्वाह की ज़रूरत क्या थी, एक वज़ीर-ए-आज़म होते हुए अपनी बेटी की कंपनी में मुलाजिम क्यों है, वो इसलिए कि जनाब वहाँ से रकम इधर उधर करनी है, वो दिखाना है। तो ये सब क्या ज़रूरत थी। इनके तो ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा, इनके एहसन इकबाल साहब, वो सब कामों पर क्या कर रहे थे, यहाँ बैठे बैठे कंसल्टेंसी कर रहे थे। इसाक डार साहब कहते हैं इतनी दौलत मेरे पास 91 गुना किधर से हो गई कि जी मैं कंसल्टेंसी करता था किसी बार किसी शहजादे की, जनाब UAE की किसी शहजादी की, और वो दौलत देते रहते थे और यहीं बैठे पैसे कमाते थे। ये सब अब बयानिया लोग नहीं इसको खरीद रहे, ये सब पिट गया। लोग कहते हैं रसीदें दिखाएं आप, ये जो है ना जी ये करप्शन से पाक ही हैं, इनको सब हुकूमत में आते इनके सब गुनाह माफ़ हो गए, NRO हो गया, फैसले सारे हक में आ गए। लोग इस सब को समझ रहे हैं, कोई इनको अब पाक साफ नहीं मानेगा, ना समझेगा। वो साफ कहते हैं जी बता दें, आज भी आप उन्हीं महल्लात में रहते हैं, आपकी दौलत में इजाफे से इजाफा होता चला जा रहा है। अल-कादिर ट्रस्ट में आप कहते हैं, तो आप ये तो बता दें कि आपने क्यों, ये जब पनामा आ रहा था उससे चंद दिन पहले आपने अपना महल क्यों बेच दिया जनाब मलिक रियाज के बेटे को, और वो महंगे दामों जितना उसका था उससे भी ज़्यादा किस तरह से बेच दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो सारा किस्सा क्या है। और उसी से केस चलता है कि जी मलिक रियाज साहब ने जनाब वो ज़मीन किस तरह गिफ्ट कर दी अल-कादिर ट्रस्ट की, और वो सारा कुछ। तो वो भी सवाल लोग पूछते हैं। तो अब ये चीज़ें चल नहीं रही, लोग अब अवेयर बहुत ज़्यादा हैं।
तो रसीदें वो नहीं मिल रही। तो नवाज शरीफ साहब जो भी बयान बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे ये कि जी ये तो हुकूमत ही हमारी नहीं है, तो लोग कहते हैं जी एक एक काम आपने किया है, एक एक चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक हुई है, ये नहीं हो सकता। आप कहते नहीं नहीं हम तो नहीं जनाब, हमारा तो है नहीं। इसहाक डार किसका आदमी है? शहबाज शरीफ किसका आदमी है? आपका भाई, सगा भाई। सियासी रियासती प्रोटोकॉल आप लें, सारी चीज़ें आप इंजॉय करें। यहाँ तक उनके साथ कहते हैं जी वो तो एक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल तो मिल गया है नवाज शरीफ को, वहाँ जिस मुल्क में जाते हैं वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल गया है, वो सारे आपको मिल रहे हैं सब कुछ और उसके बाद भी कहते हैं हुकूमत अभी हमारी नहीं है। जब हम आएंगे नवाज शरीफ अगर तो हुकूमत आएगी, ये भी कोई नहीं इसको खरीद रहा है, इस बयानी को भी। वो कह रहे हैं नहीं इन्हीं की हुकूमत है, ये सारी बर्बादी जो है इनकी है। इसहाक डार ने जो इस मुल्क के साथ मईशत के साथ तबाह बर्बाद कर दी, वो इन्हीं का लाया हुआ है, इन्हीं का लगाया हुआ है। ये सारी जो मुल्क में तबाही की है वो इन्होंने की है, तो इससे ये बच नहीं सकते। तो लिहाजा ये जिस चक्कर में दुबई आए, लॉबिंग शॉपिंग करते रहे, उधर सऊदी अरब जहाँ भी जाते हैं अपनी लॉबिंग ही करते हैं। चाहे बिलावल साहब अमेरिका जाएँ, जहाँ भी हम देखते हैं लॉबिंग हो रही होती है। तो अब ये लॉबिंग जो है इसके ज़रिए आप ज़बरदस्ती इक़्तिदार में डीलिंग वीलिंग लॉबिंग करके इक़्तिदार में तो आ सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में नहीं आप घर कर सकते। आप वोट नहीं लोगों से अब इस तरह से ले सकते। वो बैठ जाएं, आप भी तो आकर बैठे हैं, चला लिया आपने सिस्टम, आगे भी आप शौक पूरा करने की कोशिश कर लें जिसमें आपकी बारी नहीं नज़र आ रही नवाज शरीफ की। शहबाज शरीफ का ही मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसके बाद भी आप तड़पते ही रहेंगे कि है शहबाज शरीफ किस तरह आ गया। वो जरदारी साहब भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन नज़र ही आ रहा है जो आप समझते हैं कि जो फैसला साज या जो भी हैं वहाँ से नाम यही चल रहे हैं। बल्कि ये तो आ गया था बयान कि जी बच्चे चाह रहे हैं इक़्तिदार में आना, नहीं जिनमें बिलावल साहब और मरीम की तरफ इशारा है उनकी बारी नहीं आनी। तो वो शहबाज शरीफ साहब इस सिस्टम को सूट कर गए हैं। अभी देखते हैं कि आगे उन्हीं के लिए सारी लेन देन होनी है, वो किस तरह आते हैं। नवाज शरीफ साहब की गेम कोई नहीं नज़र आ रही। जरदारी साहब को भी गुस्सा चढ़ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो भी इनकी आपस की लड़ाइयाँ भी आगे होनी हैं और उसमें देखते हैं कि अब नवाज शरीफ साहब किस तरह से गेम करते हैं, अपना रास्ता किस तरह बनाने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल जितनी उनकी मौजें लगी हुई हैं वो उतनी हैं, लेकिन इंसान की हवस का कोई अंदाज़ा तो होता नहीं कि वो चौथा वज़ीर आज़म बन जाए तो कहता है जी और प्रोटोकॉल, इससे ज़्यादा प्रोटोकॉल, दौलत उससे ज़्यादा। वो आप आज देख लें हाल कि अमीर तरीन ख़ानदान, सबसे बड़ा घर, लेकिन वो भी फिर भी काफ़ी नहीं है, उससे भी बड़ा चाहिए, उससे भी ज़्यादा दौलत चाहिए, उससे भी ज़्यादा सियासी प्रोटोकॉल चाहिए। तो ये सब ये चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो जनाब जो है नवाज शरीफ साहब को जो मिल चुका है इतना ही है। मज़ीद की उनकी तमन्ना ज़रूर तड़प रही है, बढ़ रही है, लेकिन उस तरफ अभी कोई ग्रीन सिग्नल उनको ना वापसी का मिला है, ना चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म का मिला है। उनकी ख्वाहिशात जो हैं उनकी जितनी तकमील थी वो यहाँ तक ज़रूर थी जो उनको मिल गई है, लेकिन आगे अब इसी तरह ही डील शील के तहत ही कुछ हो सकता है तो हो। लेकिन जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह ही अगर सिस्टम आपने चलाना है आगे, तो आपने 1 साल चला के देख लिया है, तो मज़ीद अगर आपने इसको इसी तरह कंटिन्यू करना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप करके देख लें और उसके नताइज में फिर मुल्क भी देख लेंगे, कौम भी देख लेंगे। तो ये आगे भी इसी तरह से आप देखेंगे, ना इनसे मईशत संभली, ना सियासत, ना मुल्क, ना आइन, ना कानून, और आगे और बर्बादी होगी। जब भी इक़्तिदार में इस तरह से लाए गए हैं, बिठाए गए हैं, इन्होंने यही कुछ किया है, अपना माल बनाया है, मुल्क को सियासी रियासती तौर पर, माशी तौर पर तबाही किया है। किसी से आप पूछ लें, वक्ती तौर पर आपको नज़र आता है कि जिस तरह डिक्टेटरशिप में होता रहा है, डिक्टेटर्स भी बैरूनी आकाओं के तहत जनाब डॉलर्स आ गए और चला लिया, तो ये उसके तहत आप चला लेंगे, लेकिन मुल्क को किस तरह से खड़ा करेंगे। तो ना लोगों में इनकी से है, ना इनसे मुल्क सही चल रहा है, ना आगे जिस तरह से सोच रहे हैं, कोई इनके पास आगे की सोच नहीं है, सोच नहीं है। कोई आप सवाल पूछ लें आगे मुल्क किस तरह चलाने को कुछ पता नहीं है, इनको सिर्फ अपना पता है कि हमारी वापसी के लिए किस तरह करना है, क्या करना है, ये उसी में गेमें चला रहे हैं और अभी तक वहीं पर बैठे हैं। आगे भी रास्ता इनको खुद समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आना है। प्लान्स पर प्लान्स हैं, लेकिन अभी तक जितने प्लान्स हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी हो नहीं सकी। अल्लाह हाफ़िज़।